Today we will study chapter number 6, that is fraction. Kids, in this chapter we are going to study about fraction. So let's start the chapter. Look at this picture. On here, Ethane's mother went to distribute the cake equally among his friends. There are 6 pupils including Ethane's mother at the party. पार्टी में 6 मेंबर्स थे, तो सभी को ही इक्वल मिलना था केक. तो हिज मदर कट द केक into 6 equal parts like that this. Now, can you tell what fraction of the cake Ethane gets? Ethane ने केक का कितना प्राप्त मिला होगा उसको? टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने थे? 6 थे. और इथेन गॉट 1/6 पार्ट ऑफ द केक बिकॉज ऑफ टोटल थे 6 और उसमें से जो 1 पार्ट मिला वो इथेन को मिला. तो इथेन को कितना मिला? दैट विल बी 1/6 पार्ट. इथेन एट 1 पार्ट आउट ऑफ 6 पार्ट्स ऑफ द केक. एज इट इज वी विल राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. यहाँ पर हमें 3 शेडेड फिगर्स हैं. जैसे फर्स्ट दैट इज अ ट्रायंगल और इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 में से 1 शेडेड है. तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? यू विल राइट इज 1/4 बिकॉज ऑफ टोटल पार्ट 4 है और उसमें से 1 शेडेड है. एज इट इज रिमेनिंग 2 you will write yourself. Now as it is this question you will do yourself. Let's start understanding fractions. अब हम फ्रैक्शन को समझते हैं. Now we have studied about fraction in the previous class. हमने प्रीवियस क्लास में पहले इसके बारे में पढ़ा है. फ्रैक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स को एक होल के या ग्रुप के. फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय अ बार. एक बार के द्वारा उसके 2 पार्ट्स होते हैं. जो बार के अबव होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड बार के जो बिलो होता है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. नाउ किड्स, डिनोमिनेटर टेल्स द टोटल नंबर. डिनोमिनेटर टोटल नंबर हमें बताता है इक्वल पार्ट्स का एंड न्यूमरेटर टेल्स नंबर ऑफ पार्ट्स. जितने पार्ट्स हमारे चूज किए जाएंगे दैट विल बी टेल न्यूमरेटर. तो फ्रैक्शन जो होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा? नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ. व्हेन अ रीजन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अगर कोई भी रीजन है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और ईच पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी हाफ ऑफ द होल. जैसे ये फिगर है, इसके ये 2 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1/2. नाउ 1/2 प्लस 1/2 दैट विल बी 1. यानी 2 हाफ्स मेक अ होल. नाउ किड्स, 1/4 या क्वार्टर दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. व्हेन अ रीजन डिवाइडेड 4 इक्वल पार्ट. जब कोई रीजन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो जो उसका ईच पार्ट होता है दैट इज 1/4 ऑफ द होल. जैसे ये फिगर है, ये इसके 4 इक्वल पार्ट्स हैं और इसका 1 शेडेड है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा इसका 1/4. नाउ अगर हम इन 4 को जो 1/4 है फिर 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4, इन 4 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी 1. यानी 4 क्वार्टर्स मेक अ होल. नेक्स्ट 1/3. व्हेन अ रीजन डिवाइडेड 3 इक्वल पार्ट्स. अगर वो 3 में डिवाइडेड होगा तो दैट विल बी अ 1/3 ऑफ द होल. जैसे ये फिगर है, 3 इक्वल पार्ट्स है, 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3. इनको हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3/3 मेक अ होल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. किड्स, फ्रैक्शन जो होता है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो यहाँ जो नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ये न्यूमरेटर होता है एंड टोटल होता है दैट विल बी डिनोमिनेटर. नाउ इन अ फ्रैक्शन द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन. एक फ्रैक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसके अबव जो होता है दैट विल बी न्यूमरेटर एंड बिलो में क्या होता है लाइन के दैट इज डिनोमिनेटर.
नाउ हेयर इन द फ्रैक्शन शेडेड पार्ट ये हमारा 3/4 है, तो यहाँ पर 3 क्या है, 3 इज न्यूमरेटर एंड 4 इज डिनोमिनेटर, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये ऊपर इसका अबव न्यूमरेटर है एंड दैट इज डिनोमिनेटर, एंड अकॉर्डिंग टू फिगर दैट इज 1 2 3 4 पार्ट्स और 3 शेडेड हैं, तो 4 इक्वल पार्ट्स विल बी गो इन डिनोमिनेटर एंड शेडेड पार्ट विल बी गो इन न्यूमरेटर. नाउ किड्स, look at the fraction of a shaded part in these figures. जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया है, cut total parts 4 that will be go denominator and shaded part 3. As it is on here, total part 6 will be go denominator and shaded part 5 will be going numerator. On the base we will do exercise 6.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कंप्लीट करना है टेबल को. जैसे यहाँ पर देखें ये फिगर है, अब इसमें इक्वल पार्ट्स कितने, दैट इज 10 एंड शेडेड पार्ट्स कितने, दैट इज 1 2 3. यू विल राइट ऑन हियर 3. फ्रैक्शन फॉर ईच पार्ट मींस 1 पार्ट, तो 1 पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10 एंड फ्रैक्शन फॉर शेडेड पार्ट बिकॉज ऑफ शेडेड पार्ट इज 3, तो फ्रैक्शन विल बी 3/10. as it is remaining you will do yourself. Second question, write the fraction for the shaded part in each of the following. Total parts कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. This will be going denominator and shaded is 1 2 3 4. You will write on here, that is 4/6 fraction. As it is second, total parts is 3 will be going denominator and shaded is 2. You will write 2/3. Now remaining you will do yourself. Shade the figures according to given fraction. ये उल्टा जस्ट अपोजिट क्वेश्चन. यहाँ पर अब हमें फ्रैक्शन गिवन है, हमें शेडिड करना है, तो वी नो दैट न्यूमरेटर जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम शेडिड करते हैं. ऑन एयर न्यूमरेटर इज 1, तो यहाँ 2 में से 1 को हम शेडिड कर देंगे. एज इट इज बी में न्यूमरेटर इज 2, तो कोई से भी आप 2 पार्ट्स को शेडिड कर देंगे. एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. फोर्थ, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. जैसे फर्स्ट है 1/5, you will write for 1/5 1/5. B वाला that is 3/4, you will write 3/4. As it is remaining you will do yourself. Fifth, write the numerator and denominator for each fractional number. तो numerator हमें पता है horizontal line के जो upper होता है that is numerator, तो numerator is 6 and denominator horizontal line के below होता है that will be 7. As it is B and C, you will do yourself. Now next topic, fractions of a collection number. Kids, example देखें, अच्छे से clear होगा. What is 2/3 of 12 apples? On here is given 1 2 3 4 5 6 7 8. कैसे हम क्या करेंगे, इसमें 12 को डिवाइड करेंगे 3 से जो हमारे डिनोमिनेटर में है, तो दैट विल बिकम 4. 4 विल बी आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. नाउ 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे जो न्यूमरेटर में है, तो दैट विल बी 8. तो इसका मतलब 2/3 of 12 कितना हो जाएगा, 8 एप्पल्स. एज इट इज किड्स, इसका सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही है जिसमें हमने पहले 18 से 6 की डिवाइड करी और फिर उसके बाद उसकी 5 से मल्टीप्लाई करके द आंसर इज कम 15 बोल्स. नाउ एग्जांपल नंबर 3, इसमें भी एज इट इज अपर क्वेश्चंस की तरह से ही करना है, बट पहले हम यहाँ जो लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट में 3/4 ऑफ अ डजन लिखा है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ डजन, डजन मीन्स होता है 12. तो पहले आप इसको शो आउट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी आ जाएगा उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज 3, फिर 3 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दैट इज 9. तो इसका मतलब 3/4 ऑफ अ डजन विल बी 9. एज इट इज बी वाले में भी पहले मिनट को ओपन करा, फिर उसके बाद डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 50 सेकेंड्स. एज इट इज सी वाले में पहले वीक को ओपन करा, दैट इज 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, फिर हमने 7 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके बनाया, फिर मल्टीप्लाई करके 3 डेज, दैट इज द आंसर ऑफ द सी पार्ट. Now kids, on the base we will do exercise 6.2. First question, which of these show 1/3 of the same whole? हमें ये बताना है
कि इसमें से कौन 1/3 को शो करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें, टोटल पार्ट्स 3 है एंड शेडेड 1 है, तो ये शो करेगा, दैट इज यस, ये 1/3 को शो करेगा। एज इट इज बी वाले में भी टोटल पार्ट 3 है एंड शेडेड 1 है, तो ये भी यस। तो एज इट इज बाकी को आप देखेंगे, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड, विच ऑफ दीज शो 3/4 ऑफ द सेम होल। तो अगर फर्स्ट की बात करें, टोटल है हमारे पास 4 पार्ट्स एंड शेडेड है 3, तो दैट इज 3/4। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यस, बिकॉज ऑफ टोटल पार्ट 3 है, दैट विल बी गो इन डिनोमिनेटर एंड शेडेड टोटल पार्ट 4 है एंड शेडेड इज 3, तो 3/4 दैट इज 3/4, ये शो आउट कर रहा है, तो इसका यस हो जाएगा। एज इट इज बी वाले में भी टोटल है 4 एंड शेडेड है 3, तो ये भी 3/4 को शो कर रहा है, दैट इज यस। So remaining you will do yourself, that is your choice, you want to write or not 3/4. Third question, which of these show 2/8 of the same whole? As it is है, अब इसमें आप जैसे चेक करेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स 8 एंड शेडेड 2। क्वेश्चन में यही कहा है कि 2/8 है कि नहीं, तो फर्स्ट है, तो आंसर हो जाएगा यस। एज इट इज बी वाले में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 एंड शेडेड है 2, तो इसका भी हो जाएगा यस। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग। इसमें हमें ये बताना है, फर्स्ट देखें 1/3 ऑफ 75 kg, तो हम क्या करेंगे पहले, दैट इज 1/3 ऑफ 75 kg, that is question number 4th A part। तो पहले हम 75 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो साइड में रफ वर्क होगा, 3 से 75 को डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6, 7 में से 6 minus 1, bring down next digit, that is 5, now 3 5s are 15, remainder is 0 and quotient is 25। now 25 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, दैट इज 25, तो इसका मतलब 1/3 ऑफ 75 kg विल बी 25 kg। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट देखें, बी है 2/5 ऑफ ₹110, तो पहले हम 110 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहां पर हम डिवाइड करके शो करेंगे, दैट इज 5 2s are 10, नाउ माइनस करके 1 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0, नाउ अगेन 5 2s are 10, नाउ रिमाइंडर 0, so that is question 22, you will write on here। now 22 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो 2 2s are 4, again 2 2s are 4, so that is 44 rupees, that is the second question। ये इसके इस तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चंस करे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ फिफ्थ, फाइंड द फॉलोइंग। इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम 27 को डिवाइड कर देंगे पहले 3 से, एंड वी नो दैट 3 9s are 27 होते हैं, तो 9 आ जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट विल बिकम 9 2s are 18, ऑन हेयर विल बिकम 18, that is A part। now B देखें, as it is same, हम 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 30 को डिवाइड करते हैं 6 से, we know that 6 5s are 30, now 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, that will be 5 5s are 25, on here will become 25। as it is remaining question you will do yourself। now next topic, equivalent fraction। what is equivalent fraction? two fractions equivalent होंगे when product numerator of the first fraction and denominator of the second fraction is equal to the product of the numerator of second fraction and denominator of the first fraction। remember it, two fraction equivalent है जब पहले के न्यूमरेटर की दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो इक्वल होगी
पहले के डिनोमिनेटर की दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई की। नाउ किड्स ऑब्जर्व करें फ्रैक्शन को, ये शेडेड पार्ट गिवन है, यू नो दैट इज 1/2, दैट इज 2/4, दैट इज 3/6 एंड दैट इज 4/8। शेडेड पार्ट ऑल द फिगर्स आर इक्वल, यू कैन चेक शेडेड पार्ट सभी के इक्वल हैं। All the figures are same size. We noticed that in each figure shaded parts represent the same parts of the whole. बेशक यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/4 है, ये 3/6 है, ये 4/8 है, बट सेम पार्ट्स को पूरे होल के ये डिनोट कर रहे हैं। So the fractions represent by the shaded parts are also equal. तो यानी कि जो shaded parts होंगे that will be equal, यानी 1/2 equal to 2/4 equal to 3/6 equal to 4/8. Now finding equivalent fraction, ये तो होगा equivalent fraction की बात। अब हम कैसे फाइंड करेंगे? To find an equivalent fraction हम क्या करेंगे? गिवन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बाय द सेम नंबर, 1 और 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1 एंड 0। लाइक दैट दिस एग्जांपल देखिए, 1/2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो हमें 2/4 मिलेगा, बिकॉज ऑफ 1 2s are 2, 2 2s are 4। एज इट इज 2/4 में अगर हम 2 से न्यूमरेटर में एंड 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 4/8। अगेन मल्टीप्लाइज 8/16, अगेन 16/32। नाउ किड्स सेम कॉन्सेप्ट डिवाइडेशन का है कि सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले डिवाइड किया 27/81 आया, अगेन डिवाइड करेंगे 9/27, इसमें ही हम डिवाइड कर रहे हैं, अगेन डिवाइड करेंगे 3/9 एंड अगेन करने पर दैट विल बी 1/3 एंड दैट विल बी इक्वल आल्सो, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ किड्स एग्जांपल देखें, राइट द नेक्स्ट टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/4। तो हमें नेक्स्ट टू फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, तुम क्या करेंगे? 2/4 में सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी 4/8। एंड अगेन अगर हम पहले 2 से करा, आपकी बार 3 से कर देते हैं, तो दैट विल बी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/12। तो इस तरीके से नेक्स्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/8 एंड 6/12 है। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम क्या करेंगे फॉर दिस, दैट इज फर्स्ट का A 5/7। अब हमें इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? पहले 5/7 दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में, तो दैट विल बी 5 2s are 10 एंड 7 2s are 14। तो ये 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। एज इट इज हम 5 में और 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में ही, तो 5 3s are 15 एंड 7 3s are 21, दैट इज नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर अगर हम 5 में भी और नीचे 7 में भी 4 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 4s are 20, 7 4s are 28। एज इट इज हम 5/7 में 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 5 5s are 25 एंड 7 5s are 35। अगेन अगर हम 5/7 में दैट इज 1 2 3 4 एंड दैट इज 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 are 30 एंड 7 6 are 42। तो इस तरीके से हम 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इसका अगर हम बी पार्ट देखें, दैट इज 3/4। तो 3/4 में भी हम क्या करेंगे? इसी तरीके से टेबल रीड आउट करेंगे, पहले 2s are 3s are 4s are 5s are एंड 6s are। तो ऊपर अगर हम 2s are से करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2, एज इट इज डिनोमिनेटर में भी 2 से करेंगे, तो 3 2s are 6 एंड 4 2s are 8। अगेन 3/4 में हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3s are 9 एंड 4 3s are 12। 3/4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 3 4s are 12, 4 4s are 16। अगेन 3/4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, तो 3 5s are 15 एंड 4 5s are 20। अगेन 3/4 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 3 6 are 18 एंड 4 6 are 24। So that's our 5 equivalent fraction. Now
A and B part as it is remaining, you will do yourself. Second, find the missing numerator of equivalent fraction. ये गिवन है A वाले में कि ये 2/5 एंड बॉक्स अपॉन 10 जो हमें फिलअप पूछा ये इक्वलेंट है और हमें ये बताना है कि हाँ क्या आएगा। तो अगर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके 10 हुआ है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2s are 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एज इट इज। इसके बी वाले में 7 में 3 से मल्टीप्लाई करके 21 हुआ है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करके 9। नाउ रिमेनिंग विल डू योरसेल्फ। थर्ड, सेम एज इट इज, यहाँ पर अब हमें डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, डिनोमिनेटर मिसिंग है। तो 5 यहाँ पर न्यूमरेटर गिवन है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके 9 हुआ है तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करके 15 हो जाएगा। एज इट इज बी वाला देखे 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके 14 है तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करके 16 हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर हमें अब जो गिवन है आप ये देखें 5 में किससे मल्टीप्लाई है जिससे हमें 20 मिला है। ऑब्वियसली 5 4s are 20 होते हैं तो 4 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की न्यूमरेटर की, तो दैट विल बी 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। आज इट इज इसका बी देखें, गिवन है ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर, तो हम चेक करते हैं कि 3 में किससे मल्टीप्लाई हुई है जो कि हमारा 18 हुआ है तो दैट इज 6। तो 6 से ही हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 9 6 are 54, तो यहाँ आ जाएगा 54। नाउ किड्स रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18। यहाँ पर डिनोमिनेटर 18 कहा है तो दैट इज ए क्वेश्चन, इसमें डिनोमिनेटर 2 गिवन है तो यहाँ 2 में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी दैट विल बी 18। 2 में 9 से मल्टीप्लाई करके 18 होगा तो 9 के ऊपर न्यूमरेटर में भी करेंगे, बैलेंस शुड बी इक्वल। जितने की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी उतना ही न्यूमरेटर में भी करेंगे। नाउ 9 1s are 9 and 9 2s are 18, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बी पार्ट देखें, इसमें भी 2/3 में नीचे डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा कि जो 18 हो जाएगा तो 3 6 are 18 होते हैं, 6 के ऊपर भी कर देंगे तो दैट विल बी 2 6 are 12 and 3 6 are 18। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। 6, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 20। एज इट इज है बट इसमें न्यूमरेटर बताना है तो अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। 2/9 होना चाहिए 20, तो 2 में जो न्यूमरेटर है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 के लिए 10 से, तो नीचे भी कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई तो 2 10s are 20 and 9 10s are 90। एज इट इज बी वाले में 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 हो जाएगा 5 से, नीचे भी कर देंगे 5 से तो दैट विल बी 4 5s are 20 and 5 5s are 25। तो ये इस तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। अभी बेस में हमने पढ़ा था कि जब 2 फ्रैक्शन गिवन हो तो फर्स्ट का न्यूमरेटर एंड सेकंड का डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें 5 की मल्टीप्लाई 22 से करते हैं तो दैट विल बी 22। 5 2s are 10 कैरी 1, 5 2s are 10 and 1 11। एज इट इज फर्स्ट का डिनोमिनेटर 11 एंड इधर न्यूमरेटर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5s are 55 कैरी 5, 11 2s are 22, 22 and 5 is 27, that is 27। they are not equal, तो इसका मतलब no, it is not a equivalent fraction। as it is B वाले में चेक करेंगे हम 8 की मल्टीप्लाई 21 से कर देंगे तो दैट विल बी 8 1s are 8, 8 2s are 16। 12 की मल्टीप्लाई 16 से कर देंगे तो 12 6 are 72 कैरी 7, 12 1s are 12 and 7 is 19, that is 192। they are not equal, इसका मतलब no, it is not a equivalent fraction। as it is remaining you will do yourself। now next topic, simplest form यानी कि lowest term of a fraction। kids, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नो कॉमन फ्रैक्शन हो
अदर देन 1 के, तो दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ एग्जांपल से देखेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। 2/5 को सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं ये बताना है। तो फ्रैक्शन के हमने फैक्टर्स करे 1 and 2, डिनोमिनेटर 5 के करे, दैट इज 1 and 5, कॉमन देखा दोनों में, दैट इज 1, तो इसका मतलब इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉमन फैक्टर इज 1 एक्सेप्ट 1। अगर कोई और आता है तो दैट विल बी नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने के लिए डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, हमें ये फ्रैक्शन गिवन है, दे आर 2 36/45, तो हमने इसमें 3 से, दैट इज कॉमन फैक्टर, डिवाइड करते बिकॉज ऑफ 36 एंड 45 दोनों के ये फैक्टर्स कॉमन है 3, तो डिवाइड किया तो 12/15 आ गया। अगेन 3 आ रहा है कॉमन फैक्टर, तो फिर से हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 4/5। नाउ दे आर नॉट कॉमन फैक्टर, तो 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 36/45। एज इट इज बी वाले में भी हमने 2 से 3 टाइम्स डिवाइड करके 7/9 लोएस्ट फॉर्म हमने फाइंड आउट करी है 56/72 की। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.4, जिसमें फर्स्ट है हमें टिक करना है फ्रैक्शन को दैट आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हमने ऊपर देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर दैट इज टिक करना है कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ 3 के फैक्टर्स है 1 and 3 एंड 15 के तो 1 है एंड 3 है, 3 है, 5 है एंड 15 है, तो कॉमन इसमें क्या आ गया, कॉमन फैक्टर इसमें 1 के अलावा 3 भी है, कॉमन फैक्टर 1 भी है और 3 भी है, तो हम ये कहेंगे दैट इज नॉट क्रॉस। एज इट इज बी वाले में देखें 9/13 में, तो पहले 9 के अगर हम फैक्टर लिख रहे हैं तो 1 3 और 9 होंगे। 13 के लिखें तो 13 के कितने होंगे, 1 और 13 होंगे। तो हमने कॉमन फैक्टर शॉर्ट में लिख रहे हैं CF, दैट इज ओनली 1, तो इसका मतलब दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। एज इट इज रिमेनिंग विद योरसेल्फ। सेकंड देखें, डिवाइड द फॉलोइंग टू गेट द लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन। तो डिवाइड इन्होंने कहा 7 से करना है, तो 7 से हम 3 जार जानते हैं 21 होते हैं एंड नीचे 7 4 जार 28 होते हैं, तो इस तरीके से ये इसकी लोएस्ट टर्म हो गई। सेकंड वाले में 8 से करेंगे डिवाइड, तो 8 2 जार 16 होते हैं एंड 8 3 जार 24 होता है, तो दैट इज द लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अपर क्वेश्चन में हमें डिवाइड किससे करना ये गिवन था, एज इट इज थर्ड क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 19 एंड 38 दोनों के कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड करें, यू विल फाइंड 19 एंड 38 में कॉमन फैक्टर इज 19, तो आप 19 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, तो दैट विल बी 19 से 19 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 38 को करेंगे तो 2, तो इस तरीके से इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2 होगी। एज इट इज बी वाला देखें, तो बी वाले में हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर 10 एंड 20 का, दैट विल बी 2, तो पहले अगर हम 2 से करें डिवाइड न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, तो वी नो दैट 2 5s are 10 होते हैं एंड 2 10s are 20, तो दैट इज 5/10। अगेन 5/10 में कॉमन फैक्टर विल बी 5, तो 5 से हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 1 जार पर जाएगा एंड 10 2 जार पर, तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। किड्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब तक हमें कॉमन फैक्टर मिलता रहेगा तब तक हम डिवाइड करेंगे, एंड व्हेन
कंडीशन ये हो जाएगी कि नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो दैट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म. As it is remaining question, you will do yourself. Now, fourth, find the missing numbers. अब हमें यहाँ पर ये पता है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ अगर ऊपर न्यूमरेटर में 7 से डिवाइड है तो नीचे भी 7 से करेंगे. एंड वी नो दैट 7 2s are 14 होते हैं, तो दैट मीन्स ऑन हियर विल बिकम 2. As it is remaining, you will do yourself. Like and unlike fraction, that is next topic. Kids, सबसे पहले like fraction की बात करें तो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है, दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. आप इन सब में देख लीजिए डिनोमिनेटर 9 है, तो दैट इज अ लाइक फ्रैक्शन. नाउ किड्स, लुक एट द फिगर alongside each figure divided into 6 equal parts. यानी डिनोमिनेटर जो है ना वो सेम है, दे आर अ लाइक फ्रैक्शन. इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं, सब में ही डिनोमिनेटर 5 है, तो ये होगा लाइक फ्रैक्शन का. अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. तो यहाँ देखिए सब में डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक किसी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6. बेशक न्यूमरेटर सेम है, बट हमें चेक करना है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, दैट इज लाइक फ्रैक्शन, एंड नॉट इक्वल, दैट विल बी अनलाइक फ्रैक्शन. नाउ किड्स, यहाँ पर देखें आप सभी में ही शेडेड पार्ट में जो फ्रैक्शन है सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दैट विल बी अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है, इन सब में देख लीजिए आप, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लाइक फ्रैक्शन. हम लाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से कंपेयर करते हैं और ऑर्डरिंग करते हैं. कंपेयर करने के लिए लाइक फ्रैक्शन में हम ऑब्जर्व करेंगे न्यूमरेटर को, and the fraction with the greater numerator, that is a greater fraction. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, दोनों का कंपेयर करना है, तो हमें पता है न्यूमरेटर में 5 is greater than 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/7 is greater than 2/7. Now इसी पर ही बेस एग्जांपल, यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. वी नो दैट मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इज सबसे पहले सबसे स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट आता है. एज इट इज यहाँ पर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग पहले स्मॉल 1 है, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन ये हो जाएगा. तो इसको ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले 1/6, फिर इससे ग्रेटर 2/6, फिर 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9. सेम है बट अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. तो उसके बेस पर ही हम न्यूमरेटर को चेक करा, तो पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2 लिखा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन लिख दिया. तो डिसेंडिंग ऑर्डर दैट विल बी. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.5. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन. तो अकॉर्डिंग टू बेस वी नो दैट यहाँ पर न्यूमरेटर is 1, that is a unit fraction, that is also unit fraction because of numerator is 1. So according to this remaining question you will do yourself. Which of the following are like fraction. तो like fraction कौन से होते हैं? जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं. तो पहले वाले A में सभी के डिनोमिनेटर 7 है, तो that is like fraction. Yes. As it is B वाले में सभी डिनोमिनेटर सेम है, तो that is also like fraction. Yes. Remaining you will do yourself. Third, arrange in descending order. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखते हैं. तो पहले हम अगर इनके न्यूमरेटर को देखें तो पहले 5, फिर उसके बाद 4 एंड फिर 2 आएगा. अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन होगा 5/8, फिर 4/8, फिर 2/8. As it is remaining you will do yourself. फोर्थ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखते हैं. तो दैट विल बी सबसे स्मॉलेस्ट होगा 1, फिर 2, फिर 3. अकॉर्डिंग टू दिस 1/9 फ्रैक्शन, फिर 2/9 एंड फिर 3/9. Same as it is remaining question you will do yourself. Now next topic, proper
एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है एंड इम्प्रॉपर क्या है? तो पहले प्रॉपर की बात करें, वो फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आप इन सभी में देख लीजिए, सभी में डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो दैट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है न्यूमरेटर से, दैट विल बी अ इम्प्रॉपर। इन सभी में ही डिनोमिनेटर स्मॉलर है न्यूमरेटर से, तो दैट विल बी अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब लुक एट द फॉलोइंग नंबर लाइन। अगर आप इस नंबर लाइन को देखें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो नंबर्स है इक्वल डिस्टेंस पर हैं बिटवीन में, यहाँ पर दैट इज 6/6 ये शो आउट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1 है, दैट इज 1, और ये जो पोर्शन चल रहा है यानी कि 1 से लेफ्ट में, तो दैट इज 0 से स्टार्टिंग है, तो 1 पर अगर ये हमारे 6 पार्ट्स हैं, दैट इज शो fraction which have value less than 1 are 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 and 5/6। फिर हमारा आ रहा है 6/6। Also all these fractions have numerator less than the denominator, they are proper fraction। तो ये बता रहे हैं कि जिसमें हमारे जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से, दैट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो some more examples of proper fractions के ये given है। and now figure of shaded part, that is 3/8, 5/6, 2/10 and 4/7। so kids, again have a look at the number line given at previous page, the fraction। आप दोबारा से नंबर लाइन पर जाएं। अब 6/6 के बाद में 7/6 है, 8/6 है, 9/6, 10/6, सब में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर स्मॉल है एंड न्यूमरेटर बिग है। तो इसका मतलब क्या होगा? दे आर अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सभी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है लाइक दैट दिस। नाउ एज इट इज, दैट इज गिवन 2/2 एंड 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। Now 4/4 and 1/4, that is equal to 5/4। ये देखिए that is 3/3। अब इसमें चेक करें, that is 3/3, और इसमें देखें that is 2/3 is equal to 8/3। तो यहाँ पर 1 and 1/2 that will be 3/2, 1 and 1/4 that is 5/4। Kids, see that is given as some more examples of improper fractions के, ये हमें improper fractions के एग्जाम्पल्स गिवन है। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शंस मेड बाय अ होल, जो होल से बनता है पूरे और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे आप यहाँ पर देखें 2 कंप्लीट है एंड दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2/1/4 या 4/1/5, दैट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ सम अदर एग्जांपल्स भी होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के, लाइक दैट दिस एंड दिस। Now changing improper fraction to mixed fraction। अब हम improper fraction to mixed fraction में चेंज करना देख रहे हैं। तो improper fraction को चेंज कर सकते हैं mixed fraction में। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर हम रिमाइंडर जो होगा हमारा एंड इसमें क्वोशंट जो होगा उसको एग्जांपल से देखिए कि किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें हमें चेंज करना है 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे? 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2s are 4, दैट इज क्वोशंट होल नंबर हो जाएगा एंड जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी गोइंग न्यूमरेटर। अभी जो ऊपर कहा कि जो हमारा डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर, तो क्वोशंट होल नंबर पे जाएगा मिक्स फ्रैक्शन के, और रिमाइंडर जो जाएगा दैट विल बी गोइंग न्यूमरेटर। तो अब 5/2 को हम क्या लिख लेंगे? ये होल में जाकर 2 यहाँ आ जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी गोइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज अ डिवाइजर। तो इस तरीके से दैट इज 2/1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो एज इट इज हम डिवाइड करेंगे 23 को 5 से, तो जो भी क्वेश्चन आ गया दैट इज 4, इसको होल में लिखेंगे एंड रिमाइंडर को 3 को हम न्यूमरेटर पे लिखेंगे, तो दैट इज 4/3/5 मिक्स फ्रैक्शन।
नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर फॉर्मूला देखें इस बेस पर, तो दैट विल बी कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर इक्वल टू हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर की डिनोमिनेटर से और फ्रैक्शन के ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएगी इसकी। सम प्लेस्ड ओवर द डिनोमिनेटर गिव्स द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो हमारा डिनोमिनेटर होगा दैट विल बी एज इट इज। जैसे एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये हमें मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो पहले हम डिनोमिनेटर की होल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 6 + 1 7 हो जाएगा, दैट विल बिकम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज 2 रहेगा, तो दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/2। नाउ किड्स, होल नंबर एज अ फ्रैक्शन, एक होल नंबर जो होता है ना उसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिखकर, लाइक दैट 5 है उसके नीचे 1 लिख लेंगे तो दैट विल बी अ फ्रैक्शन। 7 में भी 9 में भी हम ऐसे करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन एज अ होल नंबर, when the numerator of a fraction is equal to its denominator, तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ होल नंबर। दोनों ही सेम है, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखे, दैट इज 5/5, दैट इज 9/9, दैट इज 12/12, so that will be equal to 1. Now kids, when the numerator of a fraction is multiple of its denominator, जैसे यहाँ पर देखें 6/3 है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का मल्टीपल है, एज इट इज सेकंड 12/4 में भी, एज इट इज थर्ड 20/5 में भी, तो दैट विल बी अ होल नंबर। 6/3 2 हो जाएगा, 12/4 3 एंड 20/5 इज 4। तो ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.6। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें बताना है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर स्मॉल होता है न्यूमरेटर से, तो फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो दैट विल बी नो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड बी वाले में दैट इज यस, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। सेकंड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर दैट विल बी नो बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर स्मॉल है, एंड दैट विल बी यस बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है। अब थर्ड देखें, लुक एट द फ्रैक्शन बॉक्स, राइट डाउन द राइट टाइप ऑफ फ्रैक्शन अंडर द राइट हेडिंग। तो हमें ये बताना है कि ये जो जैसे फर्स्ट है, तो हमें इस फर्स्ट में बता रहा है जो फ्रैक्शंस गिवन है इसमें कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यहां पर देखें 4/8, तो डिनोमिनेटर इसमें ग्रेटर है, तो दैट विल बी प्रॉपर, और इम्प्रॉपर कौन सा है, जिसमें डिनोमिनेटर स्मॉल होता है, 2/1 एंड बस 1/5, दैट विल बी प्रॉपर बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर है, एंड 2/3 दैट इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर ग्रेटर है। एंड मिक्स फ्रैक्शन, नो मिक्स फ्रैक्शन, इसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। बी वाले में 5/1/2 इज अ मिक्स फ्रैक्शन, दैट विल बिकम ऑन हेयर। 11/1/2 दैट इज ऑल्सो मिक्स फ्रैक्शन, ये भी यहाँ आ जाएगा 11/1/2। 3/7 is proper and 4/2 is improper. Now remaining you will do yourself. Fourth, convert the following improper fraction into mixed fraction. तो हम क्या करेंगे, पहले वाला देखो, 5 से 9 को डिवाइड करेंगे, तो 5 1s are 5, 9 में से 5 minus 4, तो रिमाइंडर 4 आ गया एंड कोशेंट 1 आ गया, तो कोशेंट 1 को हम ऐसे होल पे लिख देंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिख देंगे, एंड डिनोमिनेटर इज 5, तो दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। एज इट इज बी वाले में 7 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 7 1s are 7 पर जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जो क्वोशंट है उसको यहाँ होल पे लिख देंगे, रिमाइंडर को ऊपर न्यूमरेटर पे, एंड डिनोमिनेटर इज 7। तो इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने। इसके रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योरसेल्फ।
Fifth, convert the following mixed fraction into improper fraction. We know that the processing to change in improper fraction, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर एंड होल की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 8 और उसमें प्लस कर देंगे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज. नाउ 2 8s आर 16 और उसमें प्लस करेंगे 1 दैट अपॉन 2. तो 16 प्लस 1 इज 17 अपॉन 2. तो दैट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ बी वाला सेम एज इट इज, 7 और 3 की मल्टीप्लाई और इसमें प्लस कर देंगे 1 को एंड अपॉन 3 एज इट इज. तो 7 3s आर 21 एंड 1 ऐड करेंगे तो 22 अपॉन 3. So that is the answer. Now remaining you will do yourself. Now next topic, addition and subtraction of like fraction. Kids, we know that denominator of like fraction are same. तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी फ्रैक्शन को. Simply add, subtract the numerator of the given fraction and write the sum and difference above the common denominator. कैसे करेंगे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा. यहाँ पर हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है. तो हम क्या करेंगे, एंड को रिमूव करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और हम डिनोमिनेटर को ऐसे लाइन ड्रॉ करके 1 टाइम लिख देंगे और ऊपर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे. तो दैट विल बी 3 + 2 5 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 7. सेम ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में 3 फ्रैक्शंस हैं लेकिन सबके डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज लाइक फ्रैक्शन. तो उनको हम ऐसे 1 लाइन ऐसे ड्रॉ करके 1 टाइम लिख देंगे डिनोमिनेटर को, ऊपर न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, सबको प्लस करके ये आ गया 12/7, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो डिवाइड करके हमने इसको चेंज कर लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में. नाउ दैट इज द सम ऑफ सब्ट्रैक्ट. तो एंड को हटाकर माइनस का साइन लगाएंगे, सेम प्रोसेसिंग से माइनस कर देंगे तो 3 में से 2 माइनस करके 1 हो जाएगा. एज इट इज यहाँ पर हम जब माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करके दैट विल बी 7/50. तो ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.7. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड चेंज द आंसर टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो यहाँ पर हम देखें, हम क्या करेंगे, इनको प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे 4 एंड इनको हम प्लस कर देंगे 9 में 8 को. तो दैट विल बी 9 and 8 17 एंड अपॉन में 4. तो इस तरीके से दैट इज द सम ऑफ द फ्रैक्शन गिवन. नाउ दैट इज ए. नाउ बी, अब इसमें भी हम डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे एंड न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे 5 + 8 दैट विल बी 13 एंड अपॉन में 9. As it is remaining you will do yourself. Now second question, find the difference, reduce the answer to the simplest form. तो पहले हमें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर उसे रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो करते हैं इसको. जैसे इसका फर्स्ट है, सेकंड का ए पार्ट 4/1/12 माइनस 3/1/12. किड्स, अभी हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना सीखा है इम्प्रॉपर में. डिनोमिनेटर और होल पार्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +1 न्यूमरेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर नाउ एज इट इज रहेगा. सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे हम और न्यूमरेटर प्लस कर देंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. दैट इज 12 4s are 48 एंड 1 is 49 अपॉन में 12 माइनस 12 3s are 36 प्लस 37 अपॉन में दैट इज 12. नाउ अब हम इनको 1 टाइम लिखेंगे 12 और ऊपर न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे 37. तो दैट विल बी 9 में से 7 - 2, 4 में से 3 - 1 एंड 12. दोनों को कॉमन फैक्टर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल बी 1/1 यानी कि 1. तो इस तरीके से हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके 1 आंसर लिया. एक पार्ट और देखें इसका, बी वाला 5/7/16 माइनस 4/1/16 है. अब हमें इसको डिफरेंस फाइंड आउट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं. 16 5s are 80 एंड 7 प्लस करेंगे 87 आ जाएगा अपॉन में 16. एज इट इज 16 4s are 64 एंड 1 प्लस करेंगे दैट इज 65 अपॉन में 16 लाइक दैट अपर क्वेश्चन. तो नाउ 16 को 1 टाइम लिखेंगे एंड 87 में से माइनस कर देंगे 65 को. 7 में से 5 - 2 एंड 8 में से 6 - 2 22 अपॉन 16.
22/16। नाउ कॉमन फैक्टर इज 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, तो दैट विल बी 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 8s are 16. So that will be the answer of the question. So that is A and B part. Remaining you will do yourself. Next topic, word problem on fractions. Example देखें. Aradhana writes 9/2 upon 3 pages of a notebook and Anamika writes 5 upon 3 pages. How many pages were written by both of them? तो पहले हमने स्टेटमेंट में दोनों के पेजेस लिख लिए और उसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया, फिर टोटल फाइंड आउट करने के लिए प्लस कर देंगे। तो एज इट इज अपर की तरह से हम डिनोमिनेटर को वन टाइम न्यूमरेटर को प्लस करके दैट विल बी 45/3, और जब हम इसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 15 पेजेस विल बी द आंसर एज इट इज। फिर इसका आंसर लिखेंगे, दस बोथ ऑफ देम राइट 15 पेजेस टुगेदर। नाउ एग्जांपल नंबर 18 देखें। बकेट कंटेन्स 18/1/2 लीटर ऑफ वाटर, 6/1/2 liters were taken out. Now how much water was left in the bucket? तो पहले हम स्टेटमेंट में क्वांटिटी कितनी थी वो लिखी, उसको चेंज कर लिया इम्प्रॉपर में, और कितना उसमें से ले लिया गया उसको हमने चेंज कर लिया लिखकर इम्प्रॉपर में, और फाइंड आउट करेंगे हम दोनों को कितना बचा। ये फाइंड आउट करने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, और माइनस करना भी हमने ऊपर देखा है कि डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखकर न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, तो 24/2, और इसको जब हम चेंज करेंगे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके तो 12 लीटर विल बी द आंसर। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर लिख दिया कि बकेट इज लेफ्ट विद 12 लीटर ऑफ वाटर। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.8। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस, इसमें से वन हम करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ पेन गिवन है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक गिवन है, और इसका टोटल कॉस्ट हमसे पूछा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें कॉस्ट ऑफ वन पेन, that is 6/1/2 as it is। फिर गिवन है हमें कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, that is ₹41/1/2, और हमसे पूछा है टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। 6/1/2 को प्लस कर देंगे 41/1/2 में, 41/1/2 that is given in mixed fraction. First of all you will change in improper fraction, so 2 6 are 12 and 1 that is 13/2 as it is। इसको चेंज करेंगे 41 2s are that is 82, 82 में 1 ऐड करेंगे तो that will be 83/2। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख लेंगे और ऊपर प्लस कर देंगे। 13 में 83 प्लस करेंगे तो दोनों में प्लस करके 3 3 6 8 1 9 एंड अपॉन में 2, और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके दैट विल बी 2 4s are 8 and 2 8s are 16 एंड नीचे 1 दैट विल बी 48। यानी कि कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स दैट इज 48 रुपीज। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, दैट इज सेकंड थर्ड फोर्थ यू विल डू योरसेल्फ, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। किड्स, I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.